you to Abhyas Institute of Education। आज हम क्या शुरू करने वाले हैं? आज हम लेंसेज शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं लेंस को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कि होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे हमने मिरर में किए थे वैसे ही लेंस में भी काफी मिलते जुलते टर्म्स होंगे। एक एडिशनल टर्म होगा विच इज ऑप्टिकल सेंटर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेंस होते क्या है। एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इट इज बाउंड बाय टू सरफेसेस। अब उसमें एक भी स्फेरिकल हो सकता है या दोनों स्फेरिकल सरफेसेस हो सकते हैं। अगर एक स्फेरिकल है सरफेस तो दूसरा प्लेन होगा, पर अगर दोनों ही स्फेरिकल हैं और लेट्स से मैंने बोला दोनों ही स्फेरिकल हैं और दोनों ही बल्ज आउट हो रहे हैं, दोनों ही सरफेसेस बल्ज आउट हो रही हैं, तो उसको कहेंगे हम लोग बाय कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स लेंस। हम कहेंगे बाय कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स लेंस। और अगर दो सरफेसेस हैं और दोनों स्फेरिकल बट दे आर कर्विंग इनवर्ड्स, जैसे कि ऐसे, तो लाइक अ ट्री ट्रंक आप बोल सकते हैं, तो इस केस में उसे बोलेंगे डबल कॉन्केव लेंस। आप इतना ध्यान रखेंगे कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो मिडल से ज्यादा थिक है rather than the edges, और जो कॉन्केव लेंस है वो एजेस से ज्यादा थिक है इन कंपैरिजन टू द मिडिल पोर्शन। मिडिल से थोड़ा थिन और कॉम्पैक्ट होगा। अब हमने जो मिरर्स की बात की थी तो मिरर्स में कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग था, बट यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होगा और वहां पे कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग था, तो यहाँ पे कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग होगा। बस ये फर्क है मिरर और लेंस में, थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, चीजें थोड़ी सी रिवर्स हो जाती हैं। तो हम बोलते हैं दिस इज अ डबल कॉन्वेक्स और बाय कॉन्वेक्स लेंस जो कि कन्वर्जिंग है, जिसमें जो दोनों सरफेसेस है दे आर बल्जिंग आउट, एंड जब दोनों सरफेसेस दे आर दे आर कर्विंग इन, तो उसको डबल कॉन्केव लेंस कहते हैं, जो कि मेरा डाइवर्जिंग लेंस होता है। सो अब बेसिकली मैं आपको एक एक्टिविटी से काफी चीजें समझाऊंगी। उससे पहले कुछ टर्म्स की बात करती हूँ मैं आपसे। अगर मैंने बात की, आई एम टॉकिंग अबाउट अ कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस क्योंकि दोनों सरफेसेस दे आर बल्जिंग आउट, तो ये जो सरफेस है वो भी एक स्फेयर का पार्ट है। थोड़ा सा सरफेस यू कैन अज्यूम एक स्फेयर है, और ये सरफेस भी एक दूसरे स्फेयर का हिस्सा है। तो हम बोलते हैं कि दोनों ही जो स्फेरिकल सरफेसेस हैं वो दोनों ही दे आर द पार्ट ऑफ टू स्फेयर्स। अब कुछ टर्म्स देखते हैं। जो इन स्फेयर्स के सेंटर है उनको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और आप याद रखेंगे सिंस द टू स्फेयर्स so there are two center of curvatures namely C1 and C2, एंड ऑल्सो आप इसको एक और नाम दे सकते हो। हमें पता है सिंस जो C है वो अगर हम फोकस के पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम दी सेंटर अगर वो डबल कर देंगे तो हम हमेशा C पे पहुंचते हैं, बिकॉज हम बोलते हैं ना कि रेडियस इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। सो एज अ रिजल्ट इसको हम 2f1 भी बोल सकते हैं और इसको हम 2f2 भी बोल सकते हैं। बुक में हर जगह 2f1 और 2f2 ही लिखा होगा और हम लोग वही यूज करने वाले हैं। अब देयर इज एन इमेजिनरी लाइन जो इन दोनों सेंटर से पास कर रही होगी। देयर इज एन इमेजिनरी लाइन जो इन दोनों सेंटर से पास कर रही होगी, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। और इसके बाद अगर मैं लेंस की बात करूं तो जो लेंस का सेंटर होगा उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। उसको हम क्या नाम देंगे? ऑप्टिकल सेंटर, जिसे हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमने ये चीजें पढ़ी, और ऑप्टिकल सेंटर के बारे में मैं आपको कुछ यूनिक चीज बता देती हूँ। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो वो अनडेविएटेड रहती है। वो अनडेविएटेड रहती है मतलब वो बिल्कुल सीधा सीधा पास हो जाती है विदाउट एनी डाइवर्जेंस, विदाउट एनी डेविएशन, वो बिल्कुल स्ट्रेट पास करती है। तो ये कोई भी रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही है उसकी स्पेशलिटी है। और हमें पता है फोकस क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस ऑप्टिकल सेंटर और सी के बीच का जो
पॉइंट है बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल हाफ में, दैट विल बी माय फोकस. सो दिस इज f1 एंड दिस इज माय f2. अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूं, यहाँ पे फोकल लेंथ जो मेजर होती है दैट इज द लेंथ, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस. सो दो फोकल लेंथ की बात करेंगे, यहाँ पे OF1 भी है और OF2 दोनों ही हमारी फोकल लेंथ है. सो और अपर्चर तो हमें पता ही है, डायमीटर ऑफ द सर्कुलर पार्ट ऑफ द लेंस. सो अब बेसिकली हमने ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात की है. और अगर मैं बात करूं आपके कॉन्वेक्स लेंस की, तो ये था हमारा कॉन्वेक्स लेंस. अगर मैं कॉन्केव लेंस के बारे में बात करूंगी तब भी कोई चेंज नहीं आएगा, कुछ ऐसा ही डायग्राम बनेगा. एक बार बना के देख लेते हैं. अगर मैं ये बात करूं, ये रहा मेरा कॉन्केव लेंस. यहाँ पे भी मेरे दो सरफेस है, ये रहा मेरा एक सरफेस, ये रहा मेरा दूसरा सरफेस, ये रहा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 जिसे मैं 2f1 भी बोल सकती हूँ. ये रहा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 जिसे मैं 2f2 भी बोल सकती हूँ. देयर इज एन इमेजिनरी लाइन जो इससे पास कर रही होगी. ऑफ कोर्स दिस विल बी स्ट्रेट लाइन, आई एम सॉरी, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन जो इससे पास कर रही होगी, जिसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे. ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द लेंस हो गया मेरा ऑप्टिकल सेंटर. This is my principal focus 1, this is my principal focus 2 and OF1 and OF2 हो गए मेरी focal length. Similarly यहाँ पे भी वो रूल वैलिड होगा कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट मेरी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो अनडेविएटेड बिल्कुल सीधा चली जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से और वो कोई डेविएशन नहीं लेगी. सो वो सेम रूल्स जो कॉन्वेक्स लेंस में थे वही हमारे कॉन्केव लेंस में भी वैलिड एंड एप्लीकेबल होंगे. अब मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी के थ्रू इनका नेचर समझाऊंगी कि क्यों, कैसे कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होते हैं और कैसे कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग होते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड इट. अगर मैंने आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करने को बोला और वो एक्टिविटी क्या है, मैंने बोला अपने हाथ में एक कॉन्वेक्स लेंस पकड़ लीजिए. मैंने बोला आप लोग अपने हाथ में एक कॉन्वेक्स लेंस पकड़ लीजिए और उस कॉन्वेक्स लेंस को आप सन की तरफ डायरेक्ट कीजिए और जो सन की रेज आ रही है उसे एक पेपर पे फोकस कर दीजिए एंड एक शार्प इमेज ऑब्टेन कीजिए पेपर पे. एक ब्राइट एंड शार्प इमेज पेपर पे ऑब्टेन कीजिए. कुछ देर तक लेंस और पेपर उसी पोजीशन पे रखिएगा. आप ये रियलाइज करेंगे कि आफ्टर सम टाइम वो पेपर में से स्मोक निकलना शुरू हो जाएगा, वो पेपर आग पकड़ लेगा, ये जल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली. एंड ये क्यों हुआ? बिकॉज आपने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया. तो जो भी रेज जो है जो सनलाइट सन से आ रही हैं वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, वो पैरेलल रेज है. एंड सिंस कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है तो वो कॉन्सेंट्रेट कर रही है सारी रेज एक पेपर पे, जिस कॉन्सेंट्रेशन की वजह से वो पेपर जल चुका है. तो मैं बोल रही हूँ कि मेरा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो एक कन्वर्जिंग लेंस है. कैसे, आइए देखते हैं. ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर. तो इसमें बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो भी रे, आप ना जब भी हमेशा कोई भी रे डायग्राम लेंस में बनाना होगा एक छोटा सा काम कीजिएगा, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी. बट एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल सीधी सीधी नीचे तक ड्रॉ कर दीजिएगा. क्यों? बिकॉज जो भी आप रे यहाँ तक लाओगे आप सारी की सारी डेविएशन इसके बाद से करोगे. चाहे कोई भी लेंस हो, आप सारी की सारी डेविएशन जो है वो इस पॉइंट के बाद से ही करना. सो कैसे? फॉर एग्जाम्पल मेरी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, वो कुछ नहीं होगा, फोकस से पास हो जाएगी. लेट्स से ये मेरा फोकस है, F2 बोलेंगे जिसको. अगर एक और पैरेलल रे ऑफ लाइट है वो भी फोकस से पास हो जाएगी. कितनी भी पैरेलल रेज ले लीजिए, डेविएट होके वो फोकस से पास हो गई. एक और पैरेलल रे ले लेते हैं, डेविएट होके वो भी फोकस से पास हो गई. तो बेसिकली जितनी भी पैरेलल रेज हैं वो सब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थी, तो एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज होती गई जिसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं. दैट इज द वे हाउ कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग मिरर. तो अब आपको समझ में सेम कॉन्सेप्ट यूज किया मिरर वाला, जितनी भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी सब कन्वर्ज होके एक पॉइंट व्हिच इज फोकस पे आके मिल गई. एंड दैट इज व्हाई आपने जो पिक्चर ऑब्टेन की थी पेपर पे सन की, वो एक रियल इमेज थी एंड उस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइट की वजह से ही वो पेपर जल गया. अब आगे चलते हैं. अगर मैं कॉन्केव लेंस की बात करूं,
अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं, कॉनकेव लेंस में अगर मैं आपको प्रिंसिपल फोकस एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, सेम बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। एक स्ट्रेट लाइन मैंने बना दी, ये रहा मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके बाद मैंने पैरेलल रेज बनाई, मैंने बड़ी सारी पैरेलल रेज बना दी। अब आपको मैं पहले ही बता दूं कि ये तो था मेरा कॉन्वेक्स लेंस, ये था मेरा कॉन्वेक्स लेंस जो कि मेरा कन्वर्जिंग लेंस था, जो कि मेरा कन्वर्जिंग लेंस था। इट्स कन्वर्जिंग ऑल दी पैरेलल रेज टू अ पॉइंट व्हिच इज प्रिंसिपल फोकस। But right now what I am making is concave lens. Right now what I am making is concave lens, जो मैंने आपको पहले ही बताया है that it's a diverging lens. That it's a diverging lens. तो ये सारी की सारी रेस को डाइवर्ज करने वाला है, कन्वर्ज नहीं करने वाला है। सो डाइवर्ज करना मतलब क्या होगा, ये यहाँ से डाइवर्ट कर देगा, एकदम डाइवर्ज कर देगा अपना पाथ, यहाँ से बिल्कुल मूव कर जाएगा अलग, कहीं पे मिलने नहीं वाला है। बट आपको यहाँ से लगेगा that it is coming from a point which is this, and यहाँ पे भी आपको लगेगा that it is coming from a point which is this. So this is my focus. So this is my focus. आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस फॉलो की हैं तो आपको कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पता होगा that it actually does, the rays actually reflected rays does not meet, it just appears to meet. और वो कैसे आपने देखा होगा, जो आपने रूल्स देखे होंगे कि वो एग्जैक्टली जो है वो मीट नहीं करता है, बट वो जस्ट अपीयर करता है कि वहां से मीट कर रहा है या वहां से रे निकल रही है। सो सिमिलरली यहाँ से भी होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो रे थी वो यहाँ पे आके डाइवर्ज हो गई, इट जस्ट अपीयर्स कि वो यहाँ फोकस से डाइवर्ज होके आ रही है। सिमिलरली ये भी रे यहाँ से डाइवर्ज हो गई, बट इट जस्ट अपीयर्स वो फोकस से डाइवर्ज होके आ रही है। सो ये रहा मेरा यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस। सो इसीलिए मेरा जो कॉनकेव लेंस है वो मेरा एक डाइवर्जिंग लेंस है। ये तो मेरे थे कुछ लेंस के बेसिक्स, जिसमें मैंने आपको लेंस से इंट्रोड्यूस किया कि लेंस होता क्या है, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज बताएं। अगली वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, अगली वीडियो में मैं आपको कॉन्वेक्स लेंस के सारे रूल्स और उसके इमेज फॉर्मेशन केसेस बताऊंगी, जैसे हमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में इंडिविजुअली किया था, और उसके यूजेस भी समझेंगे बहुत ही डिटेल में। कोई भी डाउट हो तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू, वेरी गुड डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।